इस मूवी का स्टार्ट एक रूम को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर एक लड़की चेयर पर तकरीबन आधी बेहोशी की हालत में बैठी होती है। उस लड़की के आसपास बहुत सारे लोग थे। उन लोगों में से एक उससे पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो और तुमने वहाँ पर क्या खाया, जिसके जवाब में वो सिर्फ ये कहती है कि पता नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। फिर उससे उन लोगों के बारे में पूछा जाता है जो उसके साथ मिशन पर गए थे कि वो लोग कहाँ पर हैं, और इसके जवाब में वो कहती है कि वो सारे लोग मर चुके हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर एक क्लासरूम की तरफ आता है, जहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि बायोलॉजी का लेक्चर दे रही थी, और इस लड़की का नाम लीना था। फिर हम देखते हैं कि वही लड़की यानी लीना अपने रूम में पेंट कर रही होती है। तब पीछे से अचानक एक लड़का वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम केन होता है, और असल में केन कोई और नहीं बल्कि लीना का हस्बैंड था। लीना रोते हुए उसे गले से लगा लेती है और उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। असल में केन एक आर्मी ऑफिसर था जो पिछले साल एक मिशन पर गया था, लेकिन अब वो वापिस आ चुका है। लेकिन इस दौरान कोई भी ये बात नहीं जानता था कि आखिर वो कहाँ था, जबकि लीना तो यही समझ रही थी कि शायद वो मर चुका है। लीना केन से बहुत सारे सवाल पूछती है, जिसके जवाब में वो सिर्फ यही कहता है कि पता नहीं। फिर अचानक से केन कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और जिस ग्लास में वो पानी पीता है उस ग्लास में भी हम खून को नोटिस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना केन को हॉस्पिटल लेकर जा रही है, जहाँ पर रास्ते में उनकी एम्बुलेंस को पुलिस की गाड़ियाँ रोक लेती है। लीना काफी पैनिक करती है, इसीलिए उसे बेहोश कर दिया जाता है। लीना को जब होश आती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जहाँ पर उसे बंद करके रखा गया था। अभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम डॉक्टर विंट्रेस होता है, और डॉक्टर विंट्रेस असल में एक साइकोलॉजिस्ट थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि लीना ने 7 साल आर्मी के लिए काम किया था, और यहीं पर वो केन से मिली थी। डॉक्टर विंट्रेस लीना को बताती है कि केन काफी ज्यादा बीमार है, जिस पर लीना कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर केन मिशन के लिए कहाँ पर गया था, क्योंकि बायोलॉजिस्ट होने की वजह से वो समझ रही थी कि शायद वो केन की हेल्प कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर विंट्रेस के रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो लीना को बता रही होती है कि ये सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था, जब एक लाइट हाउस पर एक एलियन सेल आकर गिरा था, और फिर वो एलियन सेल एक शिमर में बदल गया। पहले वो शिमर सिर्फ लाइट हाउस के आसपास ही था, लेकिन अब वो कैंसर सेल की तरह फैलता जा रहा है। यहाँ पर फर्क ये है कि कैंसर सेल जिस इंसान में होता है सिर्फ उसे ही अफेक्टेड करता है, लेकिन ये शिमर हर उस चीज को अफेक्टेड कर रहा है जो कि उसके अंदर है और उसके आसपास है। और जिस तरह ये तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। डॉक्टर विंट्रेस ये भी बताती हैं कि हमने बहुत सारे जानवर और लोगों को इस मिशन के लिए भेजा था, लेकिन वापिस आने वाला यानी सर्वाइवर सिर्फ उसका हस्बैंड था। डॉक्टर विंट्रेस लीना को ये भी बताती है कि जब हमें ये पता चला कि ये मिशन काफी खतरनाक है, तो हमने वहाँ मिशन के लिए सिर्फ उन लोगों को भेजा जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना अकेली खड़ी होती है, तभी एक लड़की उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है, और इस लड़की का नाम आनिया होता है। वो उसे अपने साथ ले जाती है और 2 फीमेल से मिलवाती है जो कि डॉक्टर्स थी, और आनिया भी एक डॉक्टर थी। उनमें से एक लड़की का नाम जोशी था और एक का नाम शेपर्ड था, और अब ये तीनों डॉक्टर विंट्रेस के साथ मिशन पर शिमर के लिए जा रही हैं। लीना डॉक्टर विंट्रेस से मिलती है और उन्हें कहती है कि मैं भी मिशन के लिए आपके साथ जाना चाहती हूँ। फिर वो सब मिलकर पूरी तैयारी से शिमर के लिए निकल जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना नींद से जागती है और थोड़ी परेशान होती है, और वो अपने टेंट से निकलकर बाहर आती है, और जब आनिया उससे बात करने लगती है तब लीना उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। जिस पर आनिया कहती है कि सबका यही हाल है, किसी को कुछ भी याद नहीं है। उन्हें यहाँ पर आए 4 दिन हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा होता क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी। उनमें से जोशी उन सबको बताती है कि यहाँ पर कोई भी डिवाइस, कोई भी फोन, कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है। डॉक्टर विंट्रेस उनसे कहती हैं कि ऑलरेडी काफी टाइम वेस्ट हो चुका है, इसीलिए हमें आगे बढ़ना होगा। फिर आगे बढ़ने पर उन्हें एक कैबिन दिखाई देता है जो कि आधा पानी में डूब चुका था, और जब जोशी उसके अंदर जाकर बाहर आ रही होती है तभी उस पर कोई चीज अटैक कर देती है और उसे खींचकर अंदर ले जाती है। जोशी को बचाकर बाहर लाने पर उन्हें पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक क्रोकोडाइल था, जिसे शूट करके लीना मार डालती है। और जब लीना उस क्रोकोडाइल के दांतों को चेक करती है तो वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो दांत किसी क्रोकोडाइल के नहीं बल्कि शार्क के थे। और ये सब कुछ असल में शिमर में मौजूद म्यूटेशन की वजह से हो रहा था। हर चीज आपस में रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिससे एक नई चीज बन रही होती है। इसके बाद सीन वापस से लीना पर आ जाता है, जहाँ पर वो एक रूम में चेयर पर बैठी होती है। असल में लीना उन सबको डिटेल से शिमर के अंदर के हालात बता रही होती है। फिर हम दोबारा से शिमर के अंदर का सीन
देखते हैं जहाँ पर वो लोग आगे बढ़कर हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे होते हैं। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही म्यूटेशन का असर भी बढ़ता जा रहा था। वहाँ उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है जिसके अंदर वीडियो देखकर ये काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वीडियो में लीना का हस्बैंड केन अपने कुलीग का पेट काट रहा होता है जिसकी इंटेस्टाइन्स किसी स्नेक की तरह मूव कर रही होती हैं। और ये सब भी म्यूटेशन की वजह से ही हो रहा होता है। उन लोगों से ये डिस्टर्बिंग वीडियो देखी नहीं जाती, इसीलिए वो इस वीडियो को बंद कर देती हैं। फिर ये एक बोर्ड देखते हैं जिस पर ड्यूटीज मेंशन की गई थी, जिसे देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो भी एक एक करके अपनी ड्यूटीज देंगे। फिर जब रात को डॉक्टर विंटरस ड्यूटी दे रही होती है तब उसके पास लीना आ जाती है। यहाँ पर लीना को पता चलता है कि उसका हस्बैंड केन पहले तो मिशन के लिए रेडी नहीं था, लेकिन फिर अचानक से वो इस मिशन के लिए एग्री भी हो गया। वो दोनों भी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अचानक से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। तब उस आवाज को सुनकर बाकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक भालू आ जाता है जो शेपर्ड पर अटैक कर देता है और उसे अपने साथ एक अंधेरी जगह में ले जाता है और वहाँ जाकर वो गायब हो जाता है। जोशी और आनिया आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर लीना उनसे झूठ बोल देती है, ये कहते हुए कि लाइट हाउस ही उनका इस शिमर से निकलने का रास्ता है। फिर ये और आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक घर मिलता है, जहाँ पर वो देखती हैं कि उस घर के बाहर इंसानों की बॉडी स्ट्रक्चर की तरह के ट्रीज हैं और ये डेफिनेटली वो लोग थे जो मिशन के लिए यहाँ पर आए थे। और ये सब कुछ लाइट हाउस के करीब होने और म्यूटेशन के बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ था। फिर ये लोग रात उसी घर में गुजारने का फैसला करते हैं। फिर रात को लीना अपने ब्लड को लेकर उसमें मौजूद सेल्स को चेक कर रही होती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी सेल्स में म्यूटेशन का असर होने लगा है। और यहाँ अचानक लीना सोचने लगती है कि शायद उसका हस्बैंड केन इस मिशन के लिए तब एग्री हुआ होगा जब उसे ये पता चला कि मैं उसे चीट कर रही हूँ। और तभी अचानक से उसकी पार्टनर आनिया उस पर अटैक कर देती है। और जब वो होश में आती है तो वो दिखती है कि वो खुद डॉक्टर विंटरस और जोशी को बांधा गया है और इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि आनिया ने बांधा था। आनिया उस वक्त काफी गुस्से में होती है क्योंकि लीना ने उनसे छुपाया होता है कि वो केन की वाइफ है। इतनी ही देर में उन्हें अपने पार्टनर शेपर्ड की आवाज सुनाई देती है जिसे कल रात वो भालू उठाकर ले गया था। इसीलिए आनिया जल्दी से उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई शेपर्ड नहीं होती बल्कि वो भालू ही होता है जिसका डीएनए शेपर्ड को मारने के बाद उसके डीएनए से रिफ्लेक्ट हुआ, इसीलिए अब वो शेपर्ड की आवाज निकाल पा रहा है। फिर वो भालू आनिया को मार डालता है और अब वो इन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा होता है, लेकिन जोशी उस भालू को शूट करके उसे मार डालती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर विंटरस और टाइम वेस्ट किए बगैर अकेली ही आगे बढ़ जाती है, लेकिन लीना और जोशी रात इसी घर में ही गुजारती हैं। फिर नेक्स्ट डे जोशी अपने अंदर होने वाली सेल्स की चेंजिंग से तंग आ जाती है और इसीलिए अब वो भी एक ट्री में बदल जाती है। अब क्योंकि लीना अकेली रह गई थी इसीलिए वो लाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही होती है वहाँ पर अजीब तरह की चीजें वो नोटिस करती है। लाइक वहाँ पर क्रिस्टल के बड़े बड़े ट्रीज थे। लाइट हाउस के अंदर जाकर उसे म्यूटेशन का असर ज्यादा होते हुए नजर आता है और उसे वहाँ पर एक कैमरा भी मिलता है जिसे खोलने पर उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि उसकी हस्बैंड केन की थी। और उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद लीना शॉक्ड हो जाती है। असल में उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने सेल्स में होने वाली चेंजिंग से तंग आकर केन एक ब्लास्ट करके खुद को खत्म कर लिया और मरते टाइम उसने एक एलियन को जो कि बिल्कुल उसी की शक्ल का था उसे लीना को ढूंढने का कहा होता है। लीना परेशान होते हुए उस होल के अंदर जाती है जो कि उस लाइट हाउस में उस एलियन सेल के गिरने की वजह से हुआ था और अंदर जाकर उसे डॉक्टर विंटरस मिलती है जो लीना को कहती है कि ये एलियन सेल्स इंसान से कुछ नहीं मांगता बल्कि ये सिर्फ बढ़ता ही जाएगा और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये सब कुछ डिस्ट्रॉय न कर दे। और ये बोलकर डॉक्टर विंटरस गायब हो जाती है जिसकी जगह सेल्स का एक काफी बड़ा चमकता हुआ गोला आ जाता है जो लीना की चोट से खून का एक ड्रॉप अब्सॉर्ब करके एक एलियन बना देता है। लीना उस पर काफी गोलियां भी चलाती है लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। तब उससे डर कर लीना उस होल से बाहर आ जाती है लेकिन वो एलियन उससे पहले ही वहाँ पर मौजूद होता है। अब यहाँ पर लीना उससे बचने की उसका मुकाबला करने की काफी कोशिश करती है जब तक कि वो ये समझ नहीं लेती कि वो उसका एक रिफ्लेक्शन है और वो सेम टू सेम वही कर रहा है जो लीना कर रही है। और अब जब लीना ये बात समझ चुकी होती है तो वो एक बॉम्ब को उस एलियन के हाथ में रख देती है और उसके हाथ लगने पर वो एलियन लीना की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब लीना वो बॉम्ब उसके हाथ में देते ही लाइट हाउस से बाहर आ जाती है। तब उस एलियन समेत पूरे लाइट हाउस में आग लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस से लीना पर आ जाता है जहाँ पर वो शिमर के बारे में लोगों को बता रही होती है
तब वो आदमी क्यूरियस होते हुए लीना से पूछता है कि आखिर उन लोगों में से सिर्फ लीना ही जिंदा बचकर वापस कैसे आ गई, जिसके जवाब में लीना कहती है कि उन सब में से मैं एक थी जिसकी जिंदगी में अभी जीने का मकसद था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से मिलना चाहती थी। वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ लोगों को फिर से वहाँ पर भेजा था वहाँ के हालात जानने के लिए, लेकिन अब वो लाइट हाउस भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो शिमर भी खत्म हो गया है। और साथ साथ शिमर के खत्म होते ही केन की तबीयत में भी अब चेंजिंग आने लगी है, वो अब ठीक होने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना केन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम केन ही हो ना, जिस पर केन जवाब देता है कि मुझे नहीं लगता। और फिर वो लीना से भी सेम क्वेश्चन करता है कि क्या तुम लीना ही हो ना, जिसके जवाब में लीना कुछ नहीं कहती बल्कि चुप रहती है और वो केन को गले लगा लेती है। लेकिन तभी हम लीना की आंखों में शिमर को देखते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि शिमर तो खत्म हो गया था तो उसकी सारी चीजों को भी तो खत्म हो जाना चाहिए था ना, जैसे कि केन को, क्योंकि हम जानते हैं कि वो असली वाला केन नहीं था बल्कि वो एक एलियन था जो केन की शक्ल लेकर यहाँ पर आया था। और जहाँ तक बात रही लीना की, उसकी आंखों में शिमर का होना और उसका इस बात पर जवाब ना देना कि क्या वो लीना ही है, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो वाकई ही लीना ही थी। और अगर वो लीना ही है तो शिमर की म्यूटेशन ने उसके सेल्स को इतना ज्यादा इफेक्ट किया है कि अब वो इंसान की बजाय एलियन बन गई है। लेकिन क्या वाकई ही ऐसा ही है, ये सिर्फ एक सवाल ही बनकर रह गया। इसीलिए व्यूवर्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।